नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। यहाँ हर कंपटीशन के लिए तैयारी की जाती है। जैसे अक्सर यहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित और व्याकरण जो भी प्रश्न बनते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं, उसको खोज खोज के यहाँ बताया जाता है। ठीक, इस समय हमारा भक्ति काल चल रहा है, तो भक्ति काल के अंतर्गत हम देख रहे हैं आज रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के। हम देखेंगे एक तरह से कि दक्षिण भारत से ही भक्ति का प्रचार शुरू हुआ, तो धीरे धीरे वह उत्तर भारत में आया। तो उसके अंतर्गत हम देख रहे हैं दक्षिण भारत। इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था उसमें आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में देखा। तो उन्होंने जो उनके दर्शन थे, जो उन्होंने कहा, उसी के विरोध में रामानुजाचार्य खड़े हुए। ठीक, ये भी एक भक्त कवि है। ये वैष्णव आचार्य थे। वैष्णव अर्थात विष्णु के पुजारी थे। विष्णु के हम देखते हैं 10 अवतार थे। 10 अवतार, ठीक, 10 अवतार में राम और कृष्ण, ये 2 अवतार महत्वपूर्ण हैं। तो हमने इसके पहले कृष्ण अवतार देख लिया, फिर आज हम देख रहे हैं राम का अवतार। ठीक, उसी के अंतर्गत हम देखेंगे रामानुजाचार्य के बारे में कि इन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किस तरह राम के अवतार का वर्णन किया, उनका प्रचार किया, लोगों के लिए भक्ति का एक सरल रूप प्रदान किया, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देख लें, रामानुजाचार्य जो थे वैष्णव आचार्य थे, राम की पूजा करते थे। तो रामानुजाचार्य जो थे, इन्होंने लोगों के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग थे, उनके लिए ही मंदिर में प्रवेश की आज्ञा दी थी। यहाँ से रामानुजाचार्य ने ही निम्न लोगों को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा दी थी और उन्होंने भक्ति को एक सरल रूप प्रदान किया। उनके अनुसार भक्ति इस तरह होनी चाहिए कि ईश्वर, यानी जो ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर है, उनकी आराधना करनी चाहिए। उसी के अंतर्गत इन्होंने रामानुजाचार्य के जो दर्शन है, इन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं और इन्होंने जो संप्रदाय बनाया है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सीरियल बाय सीरियल पहले हम जन्म देखें, फिर उसके आगे हम देखेंगे। तो रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के थे। तो इनका जन्म और स्थान, जन्म कब हुआ? 1017 ईस्वी। कहाँ पे? स्थान आंध्र प्रदेश के श्री पेयम्बदूर, श्री पेयम्बदूर, यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक, यहाँ इनका जन्म हुआ। जन्म का स्थान है पेयम्बदूर, आंध्र प्रदेश में। कहीं कहीं तिरुपति भी मिलता है, तिरुपति। अब इनकी मृत्यु देखें, 1137 ईस्वी। कहाँ पे? श्रीरंगम, श्रीरंगम में मृत्यु हुई। वहीं पर इनकी समाधि भी स्थित है। अगर समाधि पूछा जाए तो यहीं पर श्रीरंगम में। ठीक, अब इनके बारे में और देखें। इनके पिता कौन थे? असुरी केशव सोमयाजी, असुरी केशव सोमयाजी। और माता कांतिमती देवी,
देवी। ये इनके माता पिता। और गुरु कौन थे? इनके दो गुरु थे। बचपन में जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो सबसे पहले वो गुरु थे यादव प्रकाश। ये कांचीपुर के थे, कांचीपुरम। इनसे इन्होंने वेद का अध्ययन किया था। किसका? वेद का अध्ययन किया था। और दूसरे थे श्री यामुनाचार्य। ये इनके दूसरे गुरु थे। ठीक, बचपन में इन्हीं से ये वेद की शिक्षा ग्रहण की, यादव प्रकाश से। फिर बाद में ये यामुनाचार्य के भी शिष्य बने। तो इनके जन्म, मृत्यु, पिता, माता और गुरु हो गए। फिर आगे देखें। इनका संप्रदाय, यहाँ से प्रश्न बनता है, संप्रदाय कौन था? श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय। अब यहाँ देखेंगे तो इनके आराध्य देव कौन थे? आराध्य देव पूछा भी जाता है, क्योंकि ये प्रश्न आया भी है टीजीटी या पीजीटी में। आराध्य देव इनके थे नारायण। इन्हीं को विष्णु भी कहा जाता था। ठीक, अगर कभी ये टीजीटी 2013 में पूछा था कि आराध्य देव कौन थे। टीजीटी 2013 में पूछा गया है। आराध्य देव नारायण अर्थात विष्णु और लक्ष्मी थी। ठीक, ये आराध्य देव, इनका संप्रदाय हो गया। फिर इनका दर्शन जो है महत्वपूर्ण है। इनका दर्शन था विशिष्टाद्वैतवाद। यही दर्शन है जो शंकराचार्य के विरुद्ध इनका दर्शन था। यानी शंकराचार्य के विपरीत इनका दर्शन था। क्या था? इन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म और जीव एक हैं, और जो जगत है वह असत्य है, वह माया है। ठीक, जगत को उन्होंने माया कहा। और जो भक्ति है, इसको भी उन्होंने नकार दिया था। लेकिन रामानुजाचार्य ने कहा कि ईश्वर अर्थात ब्रह्म और जगत, ये सब संबंध है इसमें। ठीक, इन्होंने अलग नहीं किया। शंकराचार्य ने इसे मिथ्या माना जगत को, लेकिन इन्होंने इसी के अंतर्गत ईश्वर यानी ब्रह्म का ही अंश माना जगत को। जीव ये सब इसी के अंतर्गत हैं, एक दूसरे से संबंध है इनका। ठीक, एक इसका कथन है रामानुजाचार्य का। और इनके अनुसार भक्ति जो है, भक्ति वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ, ठीक, भक्ति को श्रेष्ठ माना कि और शंकराचार्य ने भक्ति को मिथ्या माना था। ठीक, ये अंतर है। उन्हीं के विरोध में इनका ये दर्शन आया था। तो और देखें इसमें, ब्रह्म जो है यह पूर्ण है, और जो जीव है यह अपूर्ण है, यानी कण है। कण या अपूर्ण कह दें।
ब्रह्म हर जगह व्याप्त है, ब्रह्म जो है हर जगह व्याप्त है। और ब्रह्म को इन्होंने सगुण माना, सगुण, ठीक, निर्गुण नहीं है इनके अनुसार ब्रह्म, सगुण है। सगुण यानी राम के रूप का इन्होंने सर्वप्रथम एक तरह से उल्लेख किया, जिसे रामानंद ने आगे चल के राम के रूप में उसका वर्णन किया, धनुष बाणधारी राम का वर्णन किया। इनका एक कथन था तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। क्या होगा? तत् धन त्वम धन असि। इसको तोड़ेंगे, तत्, ठीक, त्वम, ये दोनों मिलके त्वम, असि, इसमें निकलेगा असि, ठीक। तो तत् का, इनका, त्वम का तुम, असि सेवक। तो इनका कथन था, इनका तुम सेवक हो, अर्थात ब्रह्म ईश्वर के तुम सेवक हो। रामानुजाचार्य का कथन था तत्त्वमसि, ठीक। फिर अब हम इसके आगे देखें। रामानुज को दक्षिण का विष्णु का अवतार कहा जाता है। दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार कहा जाता है। अब हम दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार रामानुजाचार्य को कहा जाता है, रामानुजाचार्य को। तो अब हम इनकी कुछ रचनाएं देख लें जो महत्वपूर्ण हैं। रचनाएं, इनकी रचनाएं संस्कृत में उपलब्ध हैं। तो देखें, पहली रचना वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत सवमह, सवमह, और न्याय कुलिस, कुलिस। ये चर्चित रचना है, इसको याद रखिएगा। वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत सवमह, न्याय कुलिस। और इनकी दो टीकाएं हैं, टीकाएं हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य पर, ब्रह्म सूत्र भाष्य पर श्री भाष्य लिखा, श्री भाष्य, ए भी दे सकता है या ए भी, श्री भाष्य, ठीक। भागवत गीता पर भी इन्होंने टीका लिखी, भागवत गीता। ये सब टीकाएं हैं इनकी, ठीक। इनकी कुछ रचनाएं थी और इनकी टीकाएं हैं दो। ब्रह्मसूत्र भाष्य, इसे श्री भाष्य भी कहते हैं, भगवत गीता पर टीका। तो हमने रामानुजाचार्य के बारे में देखा, इनके जन्म मृत्यु, इनके माता पिता, गुरु, और इनके जो दर्शन थे, और इनका संप्रदाय, और इनकी कुछ रचनाएं देखा जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वही देखेंगे, फालतू पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक। तो और देख ले कुछ।
इनका दर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक, इन्होंने जीव, जगत, और ब्रह्म तीनों में संबंध बताया। ठीक, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जीव, जगत और ब्रह्म, यह सर्वव्यापी है। ब्रह्म जो है सर्वव्यापी है, सब जगह उपलब्ध है, सर्वव्यापी अर्थात यह पूर्ण है। ठीक, ब्रह्म सर्वव्यापी पूर्ण है, जीव जगत इसके अंश है। जीव और जगत ब्रह्म के ही अंश रूप हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम निम्न लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा दी थी। इसको ध्यान दीजिएगा, रामानुजाचार्य ने पहले निम्न लोगों को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी, लेकिन इन्होंने सरल बना के मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा दी और सभी के लिए भक्ति को उपलब्ध किया, अर्थात सभी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना, सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक, इसी के भक्ति के ही द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति, ये इनका नियम था। ठीक, फिर आज हमने रामानुजाचार्य के बारे में देखा। ठीक, परिश्रम करिए, पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाएगा, इसको ध्यान दीजिए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।